मुख्तार अंसारी सच में गरीबों के मसीहा थे या गैंगस्टर थे या अपराधी थे या दुर्दांत अपराधियों या देश के कद्दावर नेताओं में से एक इनका नाम शुमार था। एक ऐसा लड़का जो पूर्वांचल के क्षेत्र में जो गुंडा और माफिया और कत्ल के तमाम ऐसे केस दर्ज हुए, 8 मुकदमे 65 मामले दर्ज हैं उनके नाम पे। मुख्तार अंसारी को क्या स्वीट पॉइजन दिया गया कि क्या हार्ट अटैक हुआ, इन तमाम विषयों पे जांच करने का विषय है। उनके तमाम समर्थकों का कहना है कि ये जिस प्रकार से योगी सरकार हम लोगों के ऊपर ऐसी घटनाएं कराई है जहां पे शासन प्रशासन की सभी की मिली भगत होने के बावजूद ऐसा अंजाम दिया गया। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हम एक उत्तर प्रदेश की ऐसी घटना पे बात करेंगे जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम मुख्तार अंसारी की आज बात करेंगे। मुख्तार अंसारी का जन्म कब हुआ और कब से कहाँ तक की उनकी गैंगस्टर एक्ट लगे, कहाँ पे गैंगस्टर चुना गया, कहाँ पे उसे माफिया बोला गया और कहाँ पे उनको राजनेता बोला गया। इन तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे। साथियों, हम मुख्तार अंसारी के पहले सबसे बड़ी बात ये बताना चाह रहे हैं कि उसका जो जन्म हुआ 30 जून 1963 में हुआ है और ये मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में मोहम्मदाबाद के क्षेत्र में हुआ है। मुख्तार अंसारी का परिवार जो एक बहुत सम्मानित परिवार हुआ करता था, जो आज़ादी से पहले अपने देश के लिए उनके जो दादा थे मुख्तार अहमद अंसारी जो थे कि काफ़ी देश के लिए उन्होंने कार्य किया था। डॉक्टर थे, सर्जन डॉक्टर, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और महात्मा गांधी के बड़ा करीबी व्यक्ति थे। इनके रिलेशन जो संबंध में इनके चाचा हामिद अंसारी जो देश के उप राष्ट्रपति भी बने और क्या कहें इनके बारे में। तो इनकी जो नाना जो थे ब्रिगेडियर उस्मान जी, जो देश के नौशेरा के युद्ध में इन्होंने अपने जानों की बलिदानी दिया था। एक ऐसे सम्मानित जनक परिवार से एक ऐसा लड़का जो पूर्वांचल के क्षेत्र में जो गुंडा और माफिया और कत्ल के तमाम ऐसे केस दर्ज हुए, 8 मुकदमे 65 मामले दर्ज हैं उनके नाम पे। उनके भाई बड़े भाई जो थे अफजाल अंसारी और सुबानतुल्ला अंसारी, 2 भाई और कुल मिला के 3 भाइयों में से सबसे छोटे भाइयों में से मुख्तार अंसारी रहे। मुख्तार अंसारी का जीवन कैरियर गाजीपुर के जनपद के पीजी कॉलेज से एक नया आयाम देने का अवसर वहाँ से मिला इनको। वहीं से बहुत सारी अलग अलग प्रकार के गैंग बनने लगे। 1984 में इन्होंने जब बीएड किया, बीएड करने के बाद इन्होंने पूरे देश में एक अलग पहचान बना लिया अपना। उन्होंने जो इतने रईस परिवारों से आते थे, उन्हें अपने परिवारों को एक गुंडे और माफियाओं से तुलना होने लगी। ये परिवार 1980 के दशक में साहिब सिंह के नेतृत्व वाले अन्य गिरोह में भिड़ गया और इस झड़प का मुख्य कारण सैदपुर की ज़मीन का था और इन्हीं में तमाम ब्रिजेश सिंह आए और जिसके बाद अपना गिरोह बनाया। 1990 के दशक में गाजीपुर के ठेका और माफियाओं को पकड़ लिया गया। हालांकि मुख्तार का गिरोह के 100 करोड़ का जो कोयला खनन, स्क्रैप निपटाना, सार्वजनिक कार्य, रेलवे निर्माण एवं शराब व्यवसाय जैसे दोनों ऐसे क्षेत्रों पर बैठा था। पहली बार इन्होंने अपने भाई को 1986 में मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़ाया और काफ़ी मतों से उनको विजयी भी बनाया और धीरे धीरे समय बीतता गया। 2002 का वक्त आया, 2004 का वक्त आया और 2004 में मुख्तार अंसारी का भाई बना सांसद। 2 लाख मतों से, जो अफजाल अंसारी हैं उस समय 2 लाख मतों से विजयी प्राप्त किए। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो था मुख्तार अंसारी का था। इन्होंने अपना कैरियर भी चुना, राजनीति में भी इन्होंने अपना कैरियर चुना और वो समय था 1996 का समय। 1996 से मुख्तार सबसे पहले तो उन्होंने चुनाव लड़ा था 1995 में
जो गाजीपुर की सदर विधानसभा है उस सीट से लड़ा, पर उसमें हार मिली। उसी समय गाजीपुर के जनपद का उन्हें बीएसपी बसपा जो बहुजन समाज पार्टी है उसके जिला अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद 1996 में उन्हें मऊ के सदर से उन्हें विधानसभा के चुनाव के लिए उनको उतारा गया। उसके बाद 1996 में उन्होंने काफ़ी मतों से विजय प्राप्त किया। उसके बाद 2002 में 2007 के बीच में मुख्तार अंसारी निर्दल विधायक रहे। उसके बाद 2007 में जब चुनाव हुआ उसमें भी बसपा से फिर कैंडिडेट बने। उसके बाद 2010 के बाद सुप्रीमो मायावती, उस समय गुंडे माफिया से भय मुक्त कराने वाला बोला जाता था, उस वजह से उन्हें 2010 में अंसारी परिवार को निकाल दिया। अंसारी परिवार उसके बाद 2012 से 17 के बीच, 17 से 22 के बीच तमाम ऐसे उन्होंने 2005 में कृष्णानंद राय जी थे, उन्होंने 2005 में उनके भाई साबुतुल्ला को चुनाव से हरा दिया था, जो अंसारी परिवार का किला ढहाने का बहुत बड़ा काम किया गया था। उसमें कृष्णानंद राय की जो 2005 में घटना घटी, उन्होंने सामान्य जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों से कृष्णानंद राय चलते थे, सामान्य तरीके से जो कारतूसों से या हथियारों से उनके गाड़ी को भेदा नहीं जा सकता था, उसमें अत्याधुनिक AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया और उसमें कृष्णानंद राय के साथ साथ 6 लोगों का हत्या किया गया। पूरी गाड़ी को 400 से 500 गोलियों के आसपास से पूरी गाड़ी को भून दिया गया। लोग देखते रह गए और उसी में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया। मुख्तार अंसारी 5 बार मऊ से लगातार विधायक बनने का नाम भी लिया और निर्दल विधायक जो बताया कि हमने 2002 से 7 के बीच में उन्होंने निर्दल विधायक जो बना, वही बड़ा काबिले तारीफ था। मुख्तार अंसारी का दबदबा पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र के साथ साथ देश में भी उनका दबदबा रहा। उन्होंने 2005 के बाद जेलों में ही रहा, उसके बाद जेलों से नए नए आयाम देता रहा, नए नए घटनाओं को देता रहा। अपने लखनऊ की घटना की बात की जाए, जेल के अंदर लगाए हुए कारतूसों से कहा कि मैं भून डालूंगा, ऐसी बातें सुनने को मिला। और कुछ लोग गाजीपुर के जनपद के लोग तो इनको बड़ा सम्मान भी करते हैं, बहुत सारे अंसारी परिवार को बड़ा गरीबों की मसीहा भी कहते हैं। और इस समय जो लांछन लग रहा है, जो घटना घटी है 28 मार्च 2024 को, जो बादा के जेल में उनका तबीयत बिगड़ने की वजह से दुर्गावती हॉस्पिटल में उन्होंने ले जाया गया और उसे 9 डॉक्टरों की जो टीम थी उसमें मृत घोषित कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की होने की वजह से मुख्तार अंसारी की डेथ हुई है। पर उनके परिजनों का, उनके बेटे का, तमाम लोगों का आरोप है कि ये जिसे कहते हैं स्वीट पॉइजन देकर इन्हें धीरे धीरे मारा गया है। इस घटना पे टीम जांच भी कर रही है और आने वाले समय में इसकी क्या रियलिटी है कि क्या इसे स्वीट पॉइजन से ही मारा गया है कि हार्ट अटैक की घटना है। आप इसके पहले 1 साल की पहले घटना आपने देखा होगा, में थे अतीक अहमद और अशरफ, 1 साल पहले की घटना है मित्रों, बहुत बड़ा दिन नहीं है। उस समय उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और तमाम सुरक्षाकर्मी होने की वजह से तब भी अतीक अहमद और अशरफ को बचाया नहीं जा सकता है। आज उन ऐसे युवाओं को अत्याधुनिक हथियारों से, जो 8 से 9 लाख रुपए के वो हथियार आते थे, और उनको मिला कहाँ से। ऐसी घटनाएं तमाम होती रहती हैं, जैसे कि मुख्तार अंसारी के साथ घटना घटी। उसके बाद कृष्णानंद राय की जो घटना थी 2005 की, उस समय की घटना में मुख्य आरोपी को इन्हीं को बनाया गया था, पर ये 2019 में ये इससे बरी हो चुके थे। इनका आरोप भले लगा था पर इनको सिद्ध नहीं किया जा सका था। ठीक उसी प्रकार से
एक घटनाओं को भी अंजाम दिया जा सकता है। जिस प्रकार से कृष्णानंद राय की में कौन इन्वॉल्व हुआ था, असली आरोपी कौन था, वो नहीं पता। वो अंत में बजरंगी भाई को जो फंसाया गया था, उसमें बजरंगी भाई को उसका मुख्य आरोपी बनाया गया था, उनका भी डेथ हो गया है। और मुख्तार अंसारी सेफ से बच गया। और 2001 की घटना में मुख्तार अंसारी के ऊपर जो घटनाएं घटी, जो मऊ सदर से गाजीपुर मोहम्मदाबाद अपने पैतृक घर आ रहे थे, तो उसमें जो मुख्य आरोपी ब्रिजेश सिंह को और तमाम उनके साथी थे 3 लोग, उनको बनाया गया था। और एक घटना बड़ा दुखद था। और कोई भी ऐसी घटनाएं घटनी हैं तो हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ा दुखद पक्ष है। ऐसे दुर्दांत अपराधी पैदा कहाँ से होते हैं, क्यों ऐसे हो जाते हैं? भले आगे बढ़िए, एक मानवता के प्रति लोगों का लगाव होना चाहिए। और मुख्तार अंसारी का जो लास्ट अंत्येष्टि बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में, और जो उन्हें दफन करने के लिए लास्ट में ले जाया जा रहा, तो उसमें लाखों की संख्या में भीड़, देश की कई उत्तर प्रदेश के ज़िले के साथ साथ अलग राज्यों से लोग काफ़ी आए। और उनके भीड़ को देख के लगा कि सच में गरीबों के मसीहा भी रहें। और कुछ लोग कहते हैं गरीबों की मसीहा, कुछ लोग कहते हैं दबंग, कुछ लोग गैंगस्टर, तमाम ऐसी चीज़ें सुनने को मिलता है। इनके बेटे अब्बास अंसारी जो सदर विधायक हैं प्रेजेंट टाइम में, 2022 से 2027 का जो दौर चलेगा, उसमें वर्तमान अब्बास अंसारी जो हैं वो विधायक हैं मऊ के। और उनके छोटे बेटे जो उमर हैं, वो अपने पिता का लास्ट दफन में उन्होंने पूरा साथ दिया। और शुरू से अंत तक उमर से ही उनकी बातचीत होती रही। उनके परिवार में कुल 98 के आसपास मुकदमे हैं पूरे। और जैसा कि मुख्तार अंसारी पे हमने बताया है कि 8 उनके ऊपर केस दर्ज हैं और 65 जो है उनको मुकदमे दर्ज कराए गए हैं तमाम। और मुख्तार अंसारी की लास्ट लीला जो समाप्त हो गई 28 मार्च 2024 को। और एक घटना है, जिस प्रकार से कृष्णानंद की राय को, क्या मुख्य आरोपी को नहीं वो किया जा सका, अतीक अहमद के जो हत्या किए थे उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो साल भर के बाद यदि इसका रिपोर्ट आएगा तो क्या आएगा, मुख्तार अंसारी को क्या स्वीट पॉइजन दिया गया कि क्या हार्ट अटैक हुआ, इन तमाम विषयों पे जांच करने का विषय है। उनके तमाम समर्थकों का कहना है कि ये जिस प्रकार से योगी सरकार हम लोगों के ऊपर ऐसी घटनाएं कराई है, जहाँ पे शासन प्रशासन की सभी की मिली भगत होने के बावजूद ऐसा अंजाम दिया गया। तो मित्रों, पूरे घटना को बताने का हमारा उद्देश्य था आप सभी को जागरूक करना, बताना, समझाना। आप सभी को जो जानकारी होगा अच्छी ही होगा। और गाजीपुर की जनपद के ये बलिया, मऊ, जौनपुर तमाम ऐसे ज़िले थे जो 26 लोकसभा सीटें और 103 या 106 के आसपास विधानसभा सीटों पे इन लोगों का वर्चस्व काफ़ी कायम रहा। इनके साथ तमाम नेता, मुलायम सिंह यादव, मायावती, तमाम ऐसे लीडर भी साथ दिए, जिससे कि उन्हें दुर्दांत अपराधियों में इनका नाम शामिल हो सका। तो मित्रों, बहुत सारी चीज़ों को बताना छूट गया। आने वाले समय में हम वीडियो बहुत विस्तृत बताएंगे। अभी तो मैं गाजीपुर के जनपद में नहीं हूँ, इस वजह से मेरा बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। नहीं तो मैं बहुत अच्छे से मोहम्मदाबाद के क्षेत्र को जानता हूँ, लोगों को जानता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे परिचित हैं वहाँ के। उन लोगों से बात करता, उनकी और गाथाएँ, उनके परिवार की और क्या थी पहचान, और बताने को मिलता, सुनने को मिलता आप सभी को। तो मित्रों, गाजीपुर में मैं जल्द ही जाऊंगा। जितना जल्द पहुंच जाऊंगा वहां के लोगों से वार्ता करूंगा और आप सभी के बीच में जितना हो सकता है, क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, तमाम बिंदुओं पे आप सभी को जानकारी भरपूर मिलेगा। तमाम नेताओं से भी बातचीत करेंगे, गाजीपुर के जनपद के जो समाजवादी के हों या बीजेपी के हों या किसी भी क्षेत्र के नेता रहेंगे, तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे। लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, उन विषयों पे भी बातचीत करेंगे। लोगों की निजी राय भी जानेंगे, व्यक्तियों की असली अब लीडर किससे चुनेंगे, तमाम ऐसे विषयों पे हम बातचीत करेंगे। मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो गया, जिसे बोला जाता है इस काल से दूसरे काल में चले गए। तो
मुख्तार अंसारी के बारे में आप सभी क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, अपने निजी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और जिससे कि हमें पता चल सके कि मुख्तार अंसारी सच में गरीबों के मसीहा थे, या गैंगस्टर थे, या अपराधी थे, या दुर्दांत अपराधियों, या देश के कद्दावर नेताओं में से एक इनका नाम शुमार था। चलिए मित्रों, आप सभी से अब विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।